नमस्कार दोस्तों, एक्शन न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त की बात की जाए, इस वक्त हम पावड़ा गांव के अंदर मौजूद है। आप सोच रहे होंगे हम यहाँ पर कैसे मौजूद है। मेरे पीछे आप महिलाएं देख रहे होंगे जो पावड़ा से, और जो ग्रामीणों की बात की जाए वो भी काफ़ी संख्या पर यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आज यहाँ पर इकट्ठे हुए पावड़ा गाँव के अंदर, क्या कुछ है? पावड़ा गांव में एक नेशनल चैम्पियनशिप थी जो जयपुर में आयोजित हुई है। तो उसमें पावड़ा गांव के अकेले पावड़ा गांव से ही नेशनल स्तर पर बच्चे खेलने के लिए गए हैं, जिसमें जयपुर में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। हम इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज पूरा गांव उमड़ा हुआ है। हम इनके स्वागत में बैठे हुए थे काफ़ी देर से, पूरे गांव का चक्कर लगा के अब हम यहाँ समापन की ओर आए हैं। जो बच्चों ने, आपने बोला कि बच्चे जीत के आए जयपुर के, कल जीते या सिर आज? आपको पता कब चला था? कल पता चला या आज? हमें कल शाम को आज दिन में ही पता लगा था। अच्छा। और सुबह से पता लगना शुरू हो गया था, तो हम आपस में इकट्ठे हुए बातें की, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया। फिर पावड़ा गांव के जो बच्चों की बात की जाए, कितने बच्चे हैं जो सेकंड पोजीशन पर आए हैं? ये सारे के सारे नेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं। 7 बच्चे, 7 तो पावड़ा के हैं। अच्छा सर। हाँ जी। जो इनके कोच की बात की जाए, क्या सर इसी गाँव के हैं वो कोच भी इसी गाँव से। अच्छा, नाम बताएंगे सर? नाम का मुझे ध्यान नहीं कोच का। अच्छा सर, अगर बात की जाए सर इस गांव की, फिलहाल कोच का ओम प्रकाश नाम है कोच का। सर बात की जाए पावड़ा गांव की, पंचग्रामी की शान रहा है हमेशा से। हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में हमेशा नंबर 1 पर ही आता है। बात की जाए केपी कुंडू हो या बिंटू पावड़ा हो, ऐसे निकलकर अनेक नाम उभर कर आ रहे हैं। इनके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है। गांव का एक सौभाग्य है, गांव का नहीं पूरे जिले और हरियाणा का एक हमारा सौभाग्य है। पावड़ा गांव का नाम रोशन किया, चाहे वो गीतकार हैं, चाहे वो संगीतकार हैं, चाहे बच्चे खिलाड़ी हैं, हर तरह के, हर स्तर पे, चाहे पढ़ाई में हैं, मतलब उच्च स्तर के बच्चे बन रहे हैं। और उनको तराशने का जो हमारे कोचेज साहिबान हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, हर सेक्टर में, चाहे वो पढ़ाई के मैटर पे हो, चाहे खेलों के मैटर पे हो, चाहे सामाजिक कार्यों में। दोस्तों जैसे कि इन्होंने सुना, ये सही बोल रहे हैं। पावड़ा गांव के अंदर पंचग्रामी शान है। ये पावड़ा गांव हमेशा हरियाणा में नंबर 1 पर ही रहता है। किसी चीज़ के अंदर भी जाए, खिलाड़ियों की बात की जाए, सिंगरों की बात की जाए या अन्य फील्ड की बात की जाए, हमेशा नंबर 1 पर ही आता है। कुछ ग्रामीण और हमारे साथ हैं, चलिए उनसे बातचीत करें। नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहना चाहोगे? आपके बच्चे जीत कर आए हैं फिलहाल गाँव के अंदर। सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा कि भाई हमारे गांव का नाम रोशन किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया, हमारे पूरे हरियाणा का, पूरे भारतवर्ष में नाम रोशन किया है। जिन्होंने कि भाई इतनी मेहनत की कि भाई ये बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इन्होंने, तो सेकंड पोजीशन लेके आए हैं। इसलिए हमें इन बच्चों पर पूरा गर्व है कि हमारे गांव में ऐसी ऐसी हस्तियाँ हैं जो कि वे बाहर तक इतनी दूर दूर जा कर के हमारा नाम रोशन करती है। सर बात की जाए इस गांव के सरपंच की, उसके बारे में क्या कुछ कहोगे? कितना सपोर्ट रहता हमेशा गांव को, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए? जी, बात सरपंच की है तो मतलब जड़ता ही उसका नहीं कि भाई सरपंच पूरा सहयोग करने की कोशिश करे जी। क्योंकि सर देखा जाए गांव के अंदर सबसे पहले जो मजबूत कंधा माना जाता है वो सरपंच ही होता है। अगर सरपंच बच्चों को सपोर्ट करता तभी तो बच्चे आगे जा पाते, कमेटी तभी तो चलती उनके साथ में। हाँ जी, ये सरपंच का कर्तव्य भी तो बनता है ना, उनको करना पड़ेगा ये, चाहे वो चाहे या ना चाहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन करना पड़ेगा उनको हौसला अफजाई के लिए, है ना। तो बच्चों का मान सम्मान भी करना पड़ेगा और वो कर भी रहे हैं। जो बच्चों को सम्मानित करने की बात की जाए, कोई कमेटी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है या ओनली सरपंच या कमेटी अलग अलग होती है? जैसे कि अम्बेडकर भवन की बात की जाए, वो कमेटी है या कबीर कमेटी है? किस कमेटी के द्वारा उनको सम्मानित किया जाएगा? सम्मानित किया जी, ये जो कार्यक्रम किया है संत कबीरदास युवा जागृति समिति ने सम्मानित करने का कार्यक्रम किया जी इन्होंने। हाँ जी, ये कबीर भवन के अंदर इनको सम्मानित किया गया है, मोमेंटो देकर और गुलदस्ता दे करके सम्मानित किया गया है। तो ये कार्यक्रम संत कबीरदास युवा जागृति समिति ने ही किया है और इसमें पूरे गांव का सहयोग है जी, पूरे गांव का। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बहुत ही अच्छी है, दिवाली से पहले ही दिवाली के पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं पावड़ा गांव के अंदर। क्या कुछ कहोगे जो बच्चे अब आगे जो पढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? सीखा की जी, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं मेरे साथ, मेरे लड़के ही दोनों ही, इनका पूरा हौसला है भाई हम भी आगे जिस तरह हम बड़े हो गए इस तरह कबड्डी करांगे, इनका पूरा हौसला है जी, ये बात है जी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर मैडम मेरा नाम सोनू रतन झंडे है। अच्छा और मैं गांव पावड़ा से ही बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, क्या कुछ कहना चाहोगे? दिवाली से पहले दिवाली बन रही है, पावड़ा के अंदर पटाखे की बात की जाए काफ़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं पूरे पावड़ा गांव को
बहुत ही बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि आज के टाइम में हमारा गांव पाबड़ा निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। उसमें आप संगीतकार जैसे हमारे गीतकार हैं बिंटू भाई, और कबड्डी की भी हमारी टीम नेशनल के अंदर 32 किलो से लेके और 40 किलो तक की जो हमारी टीम में है, वो हरियाणा में उसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है। यहाँ पर कोचों का भी बहुत अच्छा प्रयास है। साथ में अब जो माहौल है, सरपंची का माहौल, इलेक्शन का माहौल, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, तो हमारे इस माहौल के अंदर एक दो उम्मीदवार ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे और सच्चे मुद्दों के साथ गांव के अंदर आए हैं। मैं उनका बहुत ही तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि आज से पहले बहुत से उम्मीदवार, बहुत से ऐसे राजनेता या नेता मैं कह लूँ कि मुद्दों से जुड़ी हुई राजनीति अगर गांव के अंदर करते हैं तो राजनीति तो सभी करेंगे, लेकिन मुद्दों से जुड़ी हुई राजनीति, आप अच्छे कामों के लिए राजनीति करें ताकि हमारा गांव पाबड़ा इसी तरह से आगे जा सके। बिल्कुल सर अगर यहाँ के सरपंच की बात की जाए, सरपंच कितना सपोर्ट करता है हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए, या कोई गांव का अन्य कार्य? देखिए, सरपंच महोदय हमारे अभी निवर्तमान हैं, मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, वो तो पूरा गांव जानता है वो कितना सहयोग करते हैं। और एक सरपंच का, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, कि एक कर्तव्य है, क्योंकि हमारे गांव में आप ऐसा लगाओ, एक मिनिमम अमाउंट अगर हम माने तो 5 साल के अंदर लगभग 7 से 8 लाख रुपए का हम स्पोर्ट्स का ग्रांट पंचायत से हम मिनिमम मान के चलते हैं, तो इतना आता है। तो इसका सदुपयोग अगर हम यहाँ पर हमारे गांव में करें, जैसे जो ग्राउंड है उसमें सिंथेटिक जो ग्राउंड हम तैयार करें, और उसके साथ साथ जो कोचेज हमारे रहते हैं उनको भी हम थोड़ी बहुत जैसी भी हमसे मदद हो उनकी करें। बच्चों का आर्थिक लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, किसी बच्चे का आर्थिक लेवल सुदृढ़ है वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन ऐसे बच्चे जैसे सूरज पाबड़ा है हमारे गांव से, और भी कई बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से इतने सुदृढ़ नहीं हैं, उन्हें तैयारी करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो मैं अभी भविष्य में जो सरपंच बन रहे हैं हमारे गांव का, एक सरपंच जो भी चुना जाएगा, उससे मैं यही विनती करूंगा कि इन बच्चों की तरफ देखें और जो पैसा है वो प्रॉपर रूप से इनके ऊपर लगाया जाए, जो कि अभी तक नहीं लगाया गया। आगे वाले जो सरपंच हैं, जैसे हमारे भाई कुलदीप माडा हैं, वो लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलों के ऊपर निरंतर काम कर रहे हैं। उन्होंने आज भी एक छोटे से, मैंने भी थोड़ा सा प्रयास किया, तो अंकल जी बारू राम जी भी बहुत अच्छे, इनके भी विचार हैं, इन्होंने भी अपना योगदान दिया। और भाई कुलदीप माडा तो एक छोटे से मेरे इनविटेशन पे उन्होंने बोला कि जैसा भी आपको ठीक लगे। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ सीख देना चाहेंगे आप? बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मैं एक ही सीख देना चाहूँगा, लगातार मैं इन बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, और इन बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि निरंतर आप मेहनत कीजिए। राजनीतिक स्तर पर हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार खड़े हैं, वो राजनीतिक हो या हमें किसी से मांग के लानी हो या किसी भी तरह की मदद हो, आप हमें बताएं। मैं और कुलदीप भाई हमारे साथ हैं, बिल्कुल हम आपके तन मन धन से आपके साथ हैं। जैसा भी आप आदेश करोगे, आपके लिए हम आधी रात आपको खड़े मिलेंगे। जैसा कि दोस्तों आपने इनकी बातों को सुना है, बहुत ही खुशी का माहौल है। दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा रही, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और इन्होंने एक राजनीति के अंदर बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है कि बच्चों को आर्थिक सहायता की बात की जाए। बच्चा जो भी आगे बढ़ना चाहता है तो गांव वालों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, चाहे सरपंच की बात हो या अन्य मेंबर की, हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।